आज हमारी जो क्लास होने वाली थी बेसिकली वो क्लास थी हमारी डेड फोन डायग्नोस थी। जो डायग्नोस करने का जो डेड फोन का जो वे है वो स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया है। सबसे पहले अगर हम कस्टमर डीलिंग करते हैं, डीलिंग का मतलब है हमारे फोन में जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर से डिस्कस हमें कर लेनी है, जिससे कि हमारा 75 जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर ही डिक्लेयर करते हैं, जो फोन पानी में गिरा है, पटका है, चटका है, क्या है वो सारी चीज। उसके बाद सेकंड जो थिंग आती है वो हमारी सेकंड पॉइंट आता है डीसी से फोन को, बंद फोन है आपका, डीसी से चेक करना 5 वोल्टेज 2 एम्पियर पे, और उसमें ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडीशन हमारी क्या है। ठीक है, और जो डीसी की रीडिंग है हमारी डिफरेंट टाइप से मिलती है, जिसमें लिखा हुआ है हमारा थर्ड पॉइंट में आफ्टर डीसी चेकिंग सो डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, सो डिफरेंट कंडीशंस, तो ये हमारी जो कंडीशंस है वो सेकंड पॉइंट में मिलेंगी। जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा वो हमारे फोर्थ पॉइंट को रिग्रेड करेगा, वो फोर्थ पॉइंट को जो हमारा क्रिएट करेगा। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है अब क्या करना, कस्टमर के फोन को ओपन कर लेना। फिर उसके बाद हमारा फुल चेकिंग और बैटरी चेकिंग का है जो 3.7 से 4.2 होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है 6 पॉइंट हमारा हॉट चेकिंग का और डीसी रीडिंग्स का फोन को ओपन करने के बाद। ये सारी हमारी जो है, ये हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, एक बार इनको भी दिखा दें। सबसे पहले ये बताओ मुझे आप कि आपको ये जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्लियर हो गए। अब आपको क्लियर हो गए तो ये बताओ मुझे, क्या इनमें से आप जो स्टेप्स हैं फॉलो करके कोई भी डायग्नोस कर लोगे? अभी तो ये हो गई सिर्फ एक थ्योरी, लेकिन क्या इसका प्रैक्टिकल अभी तक करवाया? लाइव डेमो अभी हम देने वाले हैं आपको, तो लाइव डेमो भी इनको देंगे हैंड टू हैंड ही। ये जो टॉपिक हमने कराया है इसका लाइव डेमो भी होगा। अभी जस्ट क्लास चली रही है अभी हमारे पास। क्या है कि जो फोन आया हुआ है वो सैमसंग का A13 है, जिसको हम डायग्नोस करके इनको लाइव ट्रेसिंग भी कराएंगे उसके अंदर, और डायग्नोस भी कराएंगे किस तरीके से फॉल्ट को फाइंड करते हैं। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले हमारे पास जो सेट है वो सैमसंग का A13 है जो कि डेड कंडीशन में ही है। इनको क्या है स्टेप बाय स्टेप बताना है कि ये कैसे चेक करना है। जो स्टेप्स हैं हमने जो फॉलो कराए हैं, जो भी हमने लिखाए हैं 6 स्टेप्स, उनके बाद हमारा जो कंडीशन है क्या निकलती है, किस तरीके से चेक करते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए फिर आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स आर यू रेडी? जी तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। तैयार हो, बिल्कुल ऐसे ही जोश के साथ सीखते रहो और अपने जो दिमाग को ना उसमें एकदम काटो। ये फोल्ड में कितने एमपीयर है? फोटो पूरा बंद लगा फोन नहीं आ रहा है। अब ये जो हमारे पास एक फोन आया हुआ है 13, उसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले रीडिंग दिखाएंगे। रीडिंग हमारी बिना बैटरी के कितनी जा रही है? 1.0, मतलब हमारी 1 एम्पियर हमारा पूरा कंज्यूम करके जा रही है, वो भी विदाउट बैटरी। अगर विदाउट बैटरी हमारा फोन कंज्यूम कर रहा है, इस कंडीशन में हमारा फोन कहीं ना कहीं से शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट इसका कोई एलडीओ भी हो सकता है, कोई आईसी भी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है बीपीएच जनरेट हो रहा है, इसके बाद जो हमारे बीपीएच में से जो भी हमारे आउटपुट निकलते हैं जिस भी आईसी के अंदर जाते हैं वो आईसी हमारी शॉर्ट भी हो सकती है, या वो कोई एलडीओ भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको डायग्नोस करेंगे और दिखाएंगे अभी लाइव प्रैक्टिकल और लाइव क्लास के अंदर। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, वोल्टेज हमारे सेट है पहले से ही, और यूएसबी को लगाएंगे यहाँ पे, और थर्मल और हमारा ऊपर चालू है, थर्मल में दिखाएंगे एक बार क्या कंडीशन हमारी आ रही है। ठीक है, देखिए थर्मल में दिख रहा है, थर्मल में दिख रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारी आईसी के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारी आईसी के अंदर थर्मल में दिख रहा है साफ साफ। ऊपर जो हमारी हीट हो रही है दिख रही है, फिंगर मेरी चल रही है आईसी के ऊपर। हीट कहाँ है? तो हीट हमारी कहाँ हो रही है? पावर आईसी में। पावर आईसी में हीट हो रही है, तो पावर आईसी को क्या करेंगे? अब निकालेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चेंज करने से क्या ओके हो पाएगा? 50% 50-50 चांस है ओके हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि हमारे पावर आईसी की जो काफी सारी लाइंस हैं जो आगे भी शॉर्ट हो सकती हैं, 4th ईयर 3rd ईयर लाइंस होती हैं, वो भी शॉर्ट हो सकती हैं उस कंडीशन में। तो हमारा पावर आईसी चेंज करने के बाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं पावर आईसी को चेंज करके। तो
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. अभी हमने इसके अंदर ना पावर भी चेंज करके देख ली, दिखाओ। और ये पावर हमने क्या किया, पावर चेंज कर ली। पावर चेंज करने के बाद प्रॉब्लम हमारी क्या निकली, सेम दिखा सकते एक बार बोर्ड को, दिख रही है। आईसी अब भी हीट हो रही है, हीट हो रही है ना। अब इसका जो हमारा हमने क्या बोला था, पावर चेंज करने के बाद 50-50 चांस है हो भी सकता है और नहीं। लेकिन प्रॉब्लम अभी हमारी बिल्कुल सेम है। सेम प्रॉब्लम के अंदर हम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, अभी इसके सारी एलडीओ लाइन चेक करेंगे। तो चेक करते हैं एलडीओ लाइन, साथ में इनको भी बताएंगे किस तरीके से सेस्मेटिक यूज करते हैं और एलडीओ लाइन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो दिखा सकते हैं आप इधर, और ऊपर भी सेस्मेटिक दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, ये सेस्मेटिक के दौरान हम सारी एलडीओ की जितनी भी लाइंस हैं एक बार हम चेक करेंगे 1 by 1, फिर फाइंड करके आपको बताते हैं कि हमारा कहाँ पे शॉर्टिंग है। हमने बोर्ड के अंदर पूरी चेकिंग कर ली है, और चेकिंग करने के बाद हमें जो मिला है उसमें एक एलडीओ की लाइन है जो कि हमारी 23 नंबर एलडीओ है। ये हमारा एलडीओ है 23 नंबर का, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली इस कैपेसिटर पे हमें दोनों तरफ से क्या मिला है, दोनों तरफ से हमें शॉर्टिंग देखने को मिली है, जो कि हमारी है VDD EMMC का है वोल्टेज 2.8। जो हमारे VDD वोल्टेज 2.8 रहते हैं उस लाइन में हमें शॉर्टिंग मिली है, जो कि लगा हुआ है हमारा कैपेसिटर पावर आईसी के जस्ट पास में। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। हमारी जो शॉर्टिंग मिली है वो 23 नंबर के एलडीओ में VDD EMMC की लाइन में मिली हुई है। जरा को देख लेते हैं। EMMC वगैरह को देखने के लिए हमें EMMC की सील्ड उतारनी पड़ेगी। EMMC सील्ड उतारेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या EMMC हीट हो रही है या कोई कंपोनेंट ही शॉर्ट है। ठीक है, या EMMC को निकालेंगे भी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं और बस आपको दिखाते भी हैं। तो फाइनली इसमें जो प्रॉब्लम निकल आई है, प्रॉब्लम जो हमने रोजिन लगाया था, EMMC के ऊपर भी रोजिन लगाया था और इसके पास में लगे हुए कैपेसिटर्स थे उन पे भी 2 कंपोनेंट्स पे लाइन आ रही थी, और यहाँ भी एक कंपोनेंट पे हमारी जो लाइन आ रही थी इस वाले पे यहाँ पे। तो सबको हमने बारीकी से चेक किया। चेक करने के बाद हमने वापस इसमें वोल्टेजेस वगैरह दिए। तो वोल्टेज देने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम निकली वो प्रॉब्लम निकली हमारी यहाँ पे जो बड़ा कैपेसिटर है EMMC के पास में, उसके जस्ट मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस कैपेसिटर के पास में हमारी प्रॉब्लम निकली यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, मैं पास में और ले जाता हूँ। ये छोटा वाला कैपेसिटर है बड़े कैपेसिटर के ऊपर, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी निकली है। ठीक है, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी आपको चेक भी करके दिखाएंगे मल्टीमीटर से भी और DC से भी। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। बाकी हमारी क्लास पूरी बैठी हुई है और समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना अवनीश? ओके, वेरी गुड। तो हमारी जो प्रॉब्लम है बेसिकली कंपोनेंट में है, एक बार दिखा सकते हैं ऊपर एक बार आप। ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये वाला, इसमें जो हमारी प्रॉब्लम है इसको क्या करते हैं, आराम से पहले रिमूव करेंगे। इसको रिमूव आप इसको इस तरीके से भी हटा सकते हैं बहुत आराम से, या SMD से भी हटा लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकालेंगे इसको। हाँ, इसको निकाल के रखेंगे यहीं पास में, यहीं पास में रख लेते हैं। और एक बार मल्टीमीटर की तरफ लेकर के आइए। देखो डायोड वैल्यू पे दिखाएंगे और इसको भी हम साथ में चेक करेंगे।
ऊपर भी दिख रहा है ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे देखो डायोड वैल्यू, एक तरफ से हमारा क्या है 0 0 मतलब ग्राउंड, दूसरी तरफ से भी पहले हमारा क्या आ रहा था 0 0 मतलब वहाँ शॉर्ट था। लेकिन अब क्या कंडीशन आ रही है GR, हमारी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। अब सॉल्व जो प्रॉब्लम हो गई है हमारी, सीधा करके क्या देखेंगे, फोन को बूट करके देखेंगे। अब बोर्ड को हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। बाद में लोगो भैया, मैं फोटो में लोगो मैं कोई दिक्कत नहीं, उसे बाद में भी लगाएंगे इनको, अगर चाहिए। जा भी नहीं भाई। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक बार बूट करते हैं। इधर रीडिंग भी दिखाइए आप एक बार, वेट करेंगे। 88 की रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है बैटरी चार्ज ना हो, और भी बहुत सारी समस्या हो सकती है, लेकिन जो पहले कंडीशन थी वो अब नहीं है। अब जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है। अभी इसको भी हम डायग्नोस करेंगे, फोन को पूरा चालू करके तुम्हारे सामने दिखाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम चेक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आई। तो फाइनली हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉर्ट आउट की है। अभी आपको कंडीशन दिखा देता हूँ मैं, रीडिंग भी देखो और डिस्प्ले को भी देखो, ठीक है। अभी चेक करेंगे 465, चार्जिंग लोगो भी आ गया है। वेट करेंगे, चार्जिंग परसेंटेज भी आएगी। और हमारा जो प्रॉब्लम थी, जो पहले थी हमारी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम, ओके कर ली गई। ओके करने के बाद हमारा क्या है, चार्जिंग लोगो भी आ चुका है, ठीक है। ओके करने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम आई हमारी 89 और 90 हमारा स्टक था। स्टक रीडिंग पे हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, CPU या eMMC की। तो इस कंडीशन में हमने इसके दोनों चीज़ें रिवॉल्व करके लगा दी हैं। वो स्टेप्स आपको दिखाए नहीं है, किसी अदर वीडियो में दिखा देंगे। ये हमने प्रॉपर तरीके से क्या कर दिए, निकाल के लगा दी। CPU और eMMC, हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके हो चुका है। इसी तरीके से आपको भी, अगर आपको बारीकी से सारी डिटेल, सारे स्टेप्स अगर जानने हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। और एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए। ऐसा अगर टेक्नीशियन आपको बढ़िया बनना है, एक अच्छे लेवल पे अगर आपको जाना है, तो एक बार आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसे फॉल्ट्स आपको हर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं सिखाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर फ़ोन करोगे तो सेट आपसे बन के ही जाएंगे। Only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.